चलो बेटा अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि अपने को फिर आगे भी बढ़ना होगा, है ना। सो इसको फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहे हैं हम लोग। आपको जो जो डाउट है ना, सारे डाउट पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन करके देखो यार, फिर बाद में क्वेश्चन ना उसी दिन आज के आज करके देखो थोड़ा सा, नहीं तो भूल जाओगे सब। सबसे पहले काम मैंने बताया था आप लोगों को क्या करना होता है कि क्वेश्चन हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं वो चेक करना होता है, कि पहले एक्स स्क्वायर वाली संख्या होनी चाहिए, फिर एक्स वाली, फिर सादी संख्या, और इक्वल टू के राइट साइड में ज़ीरो होना चाहिए। तो क्वेश्चन उसी प्रकार से दिया हुआ है, पहले एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स है, फिर सादी संख्या है। पहली स्टेप है फिर अपनी कि यहाँ पे पहली जो संख्या है और जो आखिरी संख्या है उसको करो मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 90 इंटू 1 किया, अपना आंसर 90 ही आया। अब 90 मल्टीप्लिकेशन आने वाली पेयर्स हम लोग ढूंढते हैं। सो एक होता है 10 9 ज़ा 90, एक होता है 15 6 ज़ा 90, एक आता है 18 5 ज़ा 90, एक आता है 45 2 ज़ा 90, एक आता है 91 ज़ा 90। इतनी पेयर्स है। इसमें से अपने काम की एक ही पेयर होती है जिसको प्लस या माइनस करके बीच वाली संख्या बने। बीच में संख्या कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसमें से एक ही पेयर काम का है जिसको प्लस या माइनस करके 1 आएगा। तो कौन सी पेयर काम की है? पहली वाली पेयर काम की है। 10 में से 9 जाएगा तो 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब इसके बाद क्या करेंगे, मैं ये पेयर्स मिटा देता हूँ। अब इसके बाद हम लोग क्या करना है, हम लोग को पहली संख्या हम लोग इसमें से वैसे ही लिखेंगे, जो संख्या है जो साइन है, आखिरी की भी वैसे ही लिखेंगे। ये बीच की संख्या हम लोग नहीं लिखते, उसकी जगह हम लोग ये संख्या लिखते हैं। तो उसमें मैंने साइन के रूल आप लोगों को लिख के दिया था कि अगर आखिरी की संख्या माइनस है तो सिर्फ बड़ी संख्या को मिडिल टर्म का साइन दो, तो ये हुआ होता माइनस, और फिर ये होगा प्लस, क्योंकि सिर्फ बड़ी संख्या को ही मिडिल टर्म का साइन देना है। तो 10 और 9 में 10 बड़ा है, उसको मिडिल टर्म का साइन दे देंगे, तो दूसरे को दूसरा साइन देंगे। अब इसके जगह मुझे -10 और +9 लिखना है। मैं पहले +9 भी लिख सकता हूँ, बाद में -10 को लिख सकता हूँ, या फिर पहले -10 लिख के बाद में +9 को लिख सकता हूँ। दोनों में से कोई भी संख्या पहले, कोई भी बाद में लिख सकते हो। मैं लिख रहा हूँ पहले -10x, साथ में x लिखना पड़ेगा यार क्योंकि 1x है, +9x, ऐसे मैंने लिख दिया। तो बीच वाली संख्या हमने नहीं लिखी, उसकी जगह ये दो संख्या लिखी। ये x² में थोड़ा ऊपर चला गया, मैं इसको बाजू में लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसके यहाँ तक कुणाल आपका बहुत सारे क्वेश्चन में बराबर था, आगे थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। यहाँ तक आने के बाद आगे का पार्ट वैसे देखा तो आसान है, मेन पार्ट यही है, आगे का पार्ट वैसे आसान है। करना क्या होता है, पहले दो संख्या में आप जो कॉमन निकाल सकते हो वो बड़ी से बड़ी संख्या हमको कॉमन निकालनी है। अब x² के साथ में संख्या तो कुछ है ही नहीं, 2 4 5 10 कुछ नहीं है ना, तो x² को सिर्फ मुझे x × x ही लिखना है, कुछ करना ही नहीं है। 10 के मैं फैक्टर निकाल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन निकाल के फ़ायदा कुछ नहीं है। समझ लो मैंने 10 के फैक्टर्स निकाले 2 × 5, हमने वैल्यू नहीं चेंज किया, सिर्फ 10 को 2 × 5 है। फ़ायदा क्यों नहीं है, क्योंकि अब ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या दोनों में सेम कौन सी संख्या है, सिर्फ x, दोनों में सिर्फ x सेम है। तो मैं x को बाहर निकालूंगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे है माइनस, माइनस के इधर क्या बचा x, माइनस के इधर क्या बचा 2 और 5, 2 5 ज़ा। तो इसलिए फैक्टर्स यहाँ पे निकाल के हमको कोई भी फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैं इसको ऐसे के ऐसे ही लिख सकता हूँ, कुछ करने की मुझे ज़रूरत नहीं। मैंने सिर्फ क्या किया, 10x को 10 × x लिख दिया बस। अब पहले दो में से क्या सेम निकाला हमने, x को बाहर निकाला, ब्रैकेट में बचा ax - 10। आखिरी की दो संख्या जो है वो 2 के भी टेबल में आती है, सॉरी 2 के टेबल में नहीं, 3 के टेबल में आती है, 3 3 ज़ा 9, और 9 के भी टेबल में आती है। तो हमको बड़ा टेबल यूज़ करना है, मतलब मैं इसको 3 3 ज़ा 9 नहीं लिखूँगा, मुझे बड़ा टेबल यूज़ करना है, तो मैं 9 का टेबल यूज़ करूँगा। ऐसी संख्या ढूंढना है जिसके टेबल में ये दोनों ही संख्या आती है।
तो ये दोनों ही संख्या 9 और 90, ये दोनों ही संख्या 3 के भी टेबल में आती है, 9 के भी आती है। तो बड़ा टेबल यूज़ करना है तो मैं 9 को लिखूंगा 9 1 जा 9, साथ में x, और 10 को मैं क्या लिखूंगा 10 इंटू 9। वैल्यू नहीं बदल रहे हम लोग कहीं पे भी, वैल्यू तो 90 है अभी भी उसकी, 10 इंटू 9 लिखा है हमने। उसके जगह 9 नहीं लिखा ना, उसके जगह 10 नहीं लिखा, हमने 10 इंटू 9 लिखा। हमने कहीं भी कोई भी संख्या की वैल्यू चेंज नहीं किया। यहाँ तक ओके है क्या? अब ये तीसरी संख्या चौथी संख्या में क्या सेम निकाल सकते हैं हम लोग? दोनों जगह क्या है 9 है, तो मैं 9 को बाहर निकाल सकता हूँ। तो ब्रैकेट में फिर क्या बच रहा है मेरा 1x, तो x भी लिख सकते हो 1x भी लिख सकते हो, माइनस 10। तो अगर ये सेम आ गया है तो समझ लो कि यहाँ तक हमारा क्वेश्चन करेक्ट आ गया। तो उसको एक ब्रैकेट में उतार लो, दूसरे ब्रैकेट में बाहर की संख्या लिख लो। क्या है बाहर x प्लस 9। इसके आगे का पार्ट बहुत ज़्यादा आसान है, दो ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लिकेशन है और उसका आंसर 0 है। इसका मतलब या तो मेरे पहले ब्रैकेट का आंसर 0 आएगा या तो मेरे दूसरे ब्रैकेट का आंसर 0 आएगा। दोनों ब्रैकेट को मैंने इक्वल टू 0 लिख दिया, इसको इक्वल टू 0 लिखा, इसको इक्वल टू 0 लिखा। अब इसके ऊपर से x की वैल्यू निकाल दी, माइनस 10 यहाँ पे जाके हो गया प्लस 10, सो x आ गया हमारा 10, और यहाँ प्लस 9 इस तरफ जाके हुआ माइनस 9, तो मेरा आंसर आया माइनस 9। खत्म, ये हो गया अपने आंसर 10 और माइनस 9। क्लियर? थोड़ा समझ में आ रहा है? चलो दूसरा क्वेश्चन करते। 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4, तो दूसरे पेज पे लेता हूँ। 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 इक्वल टू 0। सबसे पहले चेक करो क्वेश्चन इस फॉर्म में है कि नहीं। पहले x स्क्वायर वाली संख्या, फिर x वाली संख्या, फिर सादी संख्या इक्वल टू के इस तरफ 0। अब दूसरी स्टेप क्या करते हैं हम लोग, पहले और आखिरी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं। 4 3 जा 12। अब 12 मल्टीप्लिकेशन आने वाले पेयर्स अनुराग बताओ तो, दो चार कुछ अगर याद होंगे तो, जिसका मल्टीप्लिकेशन 12 आता है, ऐसा कोई पेयर बताओ, दो संख्या जिसका गुणाकार 12 है। हुआ गुणाकार 12 आने वाली संख्या 3 और 2, तो इसका गुणाकार 12 आता है। 12 गुणाकार आने वाली संख्या यही नहीं आता है, तो सोच लो कि क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। टेबल कहाँ पे आता है 13 होना, तो 13 के पहले ही तो ऐसे टेबल आ जाएंगे जिसमें 12 आता है। 2 के टेबल में आता है क्या? कितने कैसे 2 6 आता है, 2 5 है, 2 7 है, कितना 2 6 है ना। तो पेयर एक मिली 2 6, इसको बोलते हैं पेयर ढूंढना। एक था अपना 3 4 जा, एक था 12 1 जा। इसमें से एक पेयर काम की रहेगी जिसको प्लस या माइनस करके बीच की संख्या बने। तो कौन सी पेयर काम की रहेगी? फिर पहली वाली 6 और 2 8। बाकी पेयर को मैं मिटा देता हूँ। अब पहली संख्या हम लोग वैसे ही लिखते हैं, आखिरी की भी जो संख्या है, जो साइन है वैसे ही लिखते हैं। इसको हम लोग नहीं लिखते, इसके जगह हम लोग ये 2 संख्या लिखते हैं। इसमें मैंने बताया था 2 रूल्स आप लोगों को, कि अगर आखिरी की संख्या प्लस है तो दोनों को ही मिडिल टर्म का साइन देना है, बस हो गया। आखिरी की संख्या प्लस है तो दोनों को ही मिडिल टर्म का साइन देना है। आखिरी की संख्या माइनस है तो सिर्फ बड़ी संख्या को मिडिल टर्म का साइन देना है। तो आखिरी का प्लस है तो दोनों को ही मिडिल टर्म का साइन मैंने दे दिया। अब मैं पहले +2 भी लिख सकता हूँ या पहले +6 भी लिख सकता हूँ, मेरी इच्छा। ठीक है, कोई भी करोगे तो आंसर सेम ही आएगा। मैं लिख रहा हूँ पहले +2x, फिर लिखा मैंने +6x। अब देखो ये 3 और ये 2 ये एक टेबल में तो आते ही नहीं है, तो मैं इसको क्या करूँगा, × 1 कर दूँगा।
3 वन ज़ा 3, साथ में एक्स स्क्वायर को लिख दिया x इंटू। वैसे ही यहाँ पे लिखा 2 वन ज़ा 2, साथ में लिखा x। तो अगर एक टेबल में आते नहीं है तो मैं इंटू 1 तो लिख ही सकता हूँ ना। 2 वन ज़ा 2 लिख दिया, 3 को 3 वन ज़ा 3 लिख दिया। यहाँ पे एक x है तो यहाँ एक x लिख दिया, यहाँ पे x स्क्वायर था तो इसका मतलब 2x थे। क्लियर है यहाँ तक? तीसरी संख्या चौथी संख्या कौन से टेबल में आती है वो हमको देखना है। 6 और 4 एक के टेबल में तो सभी कुछ आता है, 2 के भी टेबल में आती है ये दोनों संख्या, और 2 से किसी बड़े टेबल में नहीं आती है। तो फिर मैं 2 का टेबल यूज़ करने वाला हूँ। 6 के जगह मैं 2 का टेबल यूज़ करके कैसे लिख सकता हूँ? 6 को लिख सकता हूँ 2 3 ज़ा, वैल्यू हम लोग कहीं पे भी नहीं चेंज कर रहे, 6 ही है। 2 इंटू 3 का मतलब 6 ही होता है। 4 को मैं क्या करूँगा? 2 2 ज़ा। आखिरी की 2 संख्या हमने उसको अलग तरीके से लिखा है, फैक्टर्स लिखे। हम लोगों को वही संख्या वैसे के वैसे नहीं लिखना है, उसके जगह उसके फैक्टर्स लिखना है। 4 2 2 ज़ा लिखा, 6 2 3 ज़ा लिखा। अब पहली 2 संख्या में मुझे सेम दिख रहा है x और दिख रहा है 1। एक x अगर मैं कॉमन निकालता हूँ तो प्लस के लेफ्ट में मुझे बचता है 3 और x, और राइट में बचता है 2। तीसरी संख्या चौथी संख्या दोनों में सेम क्या है? 2 है। साइन कौन सा है उसको? प्लस। फिर यहाँ प्लस दिख रहा है, प्लस के लेफ्ट में क्या बच रहा है? 3x, और राइट में क्या बच रहा है? 2 इज इक्वल टू 0। 2 ब्रैकेट सेम आ गए, मतलब अपना क्वेश्चन करेक्ट चल रहा है। उसको लिखूंगा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में बाहर की संख्या लिखेंगे 1x प्लस 2। अब ये दोनों ब्रैकेट को मैं इक्वल टू 0 लिख दूंगा। 3x प्लस 2 को मैंने 0 लिख दिया, और x प्लस 2 को भी 0 लिख दिया। यहाँ 1x है तो 1 लिखो या नहीं लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अब 3x में 2 ऐड नहीं करना, 5x नहीं करना उसको। अब ये 2 जाएगा इस तरफ, प्लस का होगा माइनस, और मल्टीप्लाई का 3 यहाँ पे आके हो जाएगा डिवाइड। ये 1x प्लस 2 है, ये प्लस 2 इस तरफ जाएगा, प्लस 2 इधर जाके होगा माइनस। क्या गया आपका आंसर? कंफ्यूजन? सर अगर फैक्टर सेम नहीं आए? हाँ, जब फैक्टर सेम नहीं आते, जैसे कि पहले 2 क्वेश्चन में थे, तो हमने क्या करना है? ऐसे में इंटू 1 करके लिख देना। इंटू 1 तो लिख ही सकते हैं क्योंकि, और फिर वो 1 को कॉमन निकालना है। ठीक है, जैसे मान लो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पे कोई पहली संख्या है, दूसरी संख्या है, तीसरी संख्या आपकी 5x है, चौथी संख्या आपकी 6 है। कुछ सेम आता ही नहीं है, दोनों एक टेबल में आती ही नहीं संख्या। तो क्या करो? 5 को लिखो 5 वन ज़ा 5, 6 को लिखो 6 वन ज़ा 6। इसको 2 3 ज़ा लिख के कोई फ़ायदा नहीं है। हम टेबल वो यूज़ करते हैं जो नंबर से ये दोनों संख्या को हम लोग डिवाइड कर सके। मैं 3 से 6 को कर सकता हूँ, 5 को कर सकता हूँ क्या? नहीं। तो यहाँ पे 3 2 ज़ा लिख के कोई फ़ायदा नहीं जब मैं 5 को 3 का टेबल से डिवाइड ही नहीं कर सकता। दोनों ही नंबर एक टेबल में डिवाइड होने चाहिए। जो टेबल में डिवाइड कर सकते हैं, बड़े से बड़ा टेबल यूज़ करो। अगर किसी टेबल में आते ही नहीं है दोनों संख्या, तो दोनों को ही इंटू 1 लिख दो, और फिर बाद में कॉमन निकालते वक्त क्या कॉमन निकालो? 1 कॉमन निकालो। तो बचेगा क्या? वही संख्या वैसे के वैसे ही बच जाएगी। देखो 5x प्लस 6 वैसे ही संख्या बच जाएगी। ठीक है, ऐसे सवाल पूछते जाओ। जब तक आप लोग ऐसे सवाल पूछ के आपका कन्फ्यूजन क्लियर नहीं करोगे, तब तक आपको क्वेश्चन जमेंगे कैसे? ठीक है, क्लियर? चलो लास्ट क्वेश्चन। 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 10। 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 10। पहला स्टेप होता है कि क्वेश्चन को चेक करो स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या। पहले x स्क्वायर प्लस x, फिर सादी संख्या इक्वल टू के राइट में 0, तो वैसा ही है क्वेश्चन। अब पहली स्टेप आगे क्या करेंगे अनुराग? बताओ क्या करना है, कहाँ से शुरुआत करेंगे? ये 2 संख्या को मल्टीप्लाई करना होता है।
हमारा आंसर आया 10 4 ज़ा 40। अब 40 मल्टीप्लिकेशन आने वाली संख्या बताओ, ऐसी संख्या जिसका गुणाकार 40 आएगा। करेक्ट, 5 8 ज़ा वेरी गुड। 10 4 ज़ा 22 ज़ा और 41 ज़ा। इसमें से एक पेयर काम का है जिसको प्लस या माइनस करके बीच की संख्या बननी चाहिए, मतलब पहले पेयर में ही अपना काम आ रहा है, बाकी का कुछ काम नहीं है, मैं इसको छोड़ देता हूँ। ठीक है, अब सॉल्व करते हो हम लोग क्या करते थे, पहली संख्या और आखिरी की संख्या इसको पहले लिख लेते हैं, साइन वाइन सब वैसे के वैसे। आखिरी की संख्या अगर सेम होती है तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों ही संख्याओं को मिडिल टर्म का साइन देते हैं। अगर यहाँ माइनस रहा तो दोनों को माइनस देंगे, ठीक है, दोनों को ही मिडिल टर्म का साइन देना है। अब मैंने यहाँ पे लिख लिया प्लस 8x प्लस 5x। देखो, कुछ भी पहले कुछ भी बाद में लिख सकते हैं। आपको बीच की संख्या नहीं लिखनी है, उसके जगह आपको ये दो संख्या लिखनी है, वो लिखते वक्त किसी को भी पहले किसी को भी बाद में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो, यहाँ से ही गड़बड़ बहुत बार हो रही है। ये जो पहली और दूसरी संख्या है उसमें संख्या कौन सी है, 4 है और 8 है। x को भूल जाओ। तो 4 और 8 को डिवाइड करने वाली कौन सी संख्या है, जो 4 को भी डिवाइड करती है और 8 को भी करती है, ऐसी कौन सी संख्या है, 2 है और 4 है। तो बड़ा टेबल यूज करना है, तो मैं 4 को क्या लिखूंगा, 4 1 ज़ा। देखो, बड़ा टेबल यूज किया, 2 2 ज़ा नहीं लिखा, 4 1 ज़ा, बड़ा टेबल। 8 को भी 4 का टेबल के हिसाब से क्या लिखूंगा, 4 2 ज़ा, बड़ा टेबल यूज करना है, इंटू एक्स प्लस। अब ये 5 और 10 तो एक ही टेबल में आते हैं, 5 के नीचे, तो 5 का ही टेबल यूज करूंगा, 5 1 ज़ा 5, साथ में x, 10 को लिखा 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों में सेम क्या दिख रहा है, मुझे x दिख रहा है और 4 दिख रहा है। सो 4x को मैं बाहर निकालता हूँ तो इधर प्लस के लेफ्ट में मुझे दिखता है 1x और राइट में दिखता है 2। तीसरी संख्या चौथी संख्या में मुझे सेम दिख रहा है 5, उसको साइन क्या है, प्लस। ब्रैकेट में क्या बच रहा है, x प्लस 2। अगर यहाँ पे माइनस है, मान लो यहाँ पे अगर माइनस का साइन है तो अपने को, मैंने आप लोगों को बताया था क्या करना है, जादू कर देना है, जो साइन यहाँ है वो यहाँ पे अपने को दे देना है। ये याद है, मैंने रीज़न भी बताया था कि जब हम लोग माइनस कॉमन निकालते हैं यहाँ, तो अंदर का साइन बदलना होता है। तो फिलहाल सिर्फ इतना ही याद रखो कि जो साइन हमारा पहले ब्रैकेट में है वही साइन हमको ज़बरदस्ती दूसरे ब्रैकेट में दे देना है, अगर नहीं आ रहा है तो भी दे देना। अब ये दो ब्रैकेट सेम आ गए, उसको एक बार लिखेंगे, दूसरे ब्रैकेट में बाहर वाली संख्या 4x प्लस 5। अब इसको सेपरेट करेंगे, चलो सेपरेट कर दिया। सो x प्लस 2 का आंसर 0 आया, 4x प्लस 5 का भी आंसर 0 आया। अब आगे वाला पार्ट प्लस 2 का हो गया -2, ये प्लस 5 इस तरफ आया हुआ -5, और ये मल्टीप्लाई का 4 यहाँ पे आके हो गया डिवाइड। तो ये आ गए हमारे दोनों आंसर्स। ठीक है, मैं ऐसे 3 क्वेश्चन आप लोगों को, 5 क्वेश्चन आज मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ। कोशिश करो यार, कोशिश करोगे ना तो ही जमेगा, गलत होगा तो